तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग कोठा पढ़ेंगे। कोठा का एक वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो आज कोठा का नया क्लास है। इसमें हम लोग कोठा का लिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोठा लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हिंदी ग्रामर में लिंग होता है, उसी तरह से कोठा का भी ग्रामर में, व्याकरण में लिंग होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिंग होता क्या है। क्या होता है लिंग? कोठा लिंग। लिंग किसको बोलते हैं? लिंग किसको बोलते हैं? मेल फीमेल। इंग्लिश में शॉर्ट शब्द में बोला जाए तो मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, वही लिंग हो गया। तो कोठा में क्या हो जाएगा? कोठा में हो जाएगा नर और मादा। नर और मादा के बोध करवैया शब्द के लिंग कहल जाए। क्या बोला जाता है? लिंग किसको बोला जाता है? नर और मादा के बोध करवैया शब्द गुला के लिंग कहल जाए। समझ गए? परिभाषा में हम लोग देख रहे हैं। नर 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 और मादा। नर और मादा के बोध करवैया करवैया नर और मादा के बोध करवैया शब्द गुला शब्द गुला शब्द गुला। नर और मादा के बोध करवैया करवैया शब्द गुला के लिंग कहल जाए। लिंग कहल जाए। क्या लिखे हैं देखिए? नर और मादा के बोध करवैया शब्द गुला के लिंग कहल जाए। मतलब जिसमें स्त्री पुरुष का बोध होता है उसको लिंग कहते हैं। इंग्लिश में मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर होता है। उसी तरह कोठा व्याकरण में नर और मादा शब्द यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं लिंग के बाटा खुटा के बारे में। मतलब लिंग को कितने प्रकारों में बांटा गया है, लिंग का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, उसको जानते हैं। ठीक है? तो लिंग का जो क्लासिफिकेशन किया गया, बाटा खुटा किया गया, वर्गीकरण किया गया, वो 3 प्रकार से किया गया है। एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और लुपुंग। लुपुंग मतलब नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और लुपुंग मतलब नपुंसक लिंग। आइए देखते हैं। देखिए, लिंग एक बाटा खुट्टा मतलब वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और लुपुंग। पुल्लिंग मतलब मेल, स्त्रीलिंग मतलब फीमेल और लुपुंग मतलब नपुंसक लिंग। अब इन सभी के बारे में जानते हैं। देखिए, पुल्लिंग। पुल्लिंग किसको कहते हैं? पुल्लिंग जेकर से नार होवे के बोध होवे है। जे शब्द गुला नार होवे के बोध करावे है, ओकरा का कहल जा है? पुल्लिंग कहल जा है। ठीक है? क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। जे जे शब्द गुला से जे शब्द गुला जे शब्द गुला नरेक, ये नर का समझने के लिए लिख देते हैं। ये शब्द गुला नर के बोध करावे है। बोध करावे है, करावे है। ओकरा ओकरा का कहल जाए? पुल्लिंग कहल जाए। ओकरा पुल्लिंग कहल जा है। कहल
जे शब्द गुला नर के बोध करावे है ओकरा ओकरा पुल्लिंग कहल जा है। अब पुल्लिंग में कौन कौन आएगा जी? पुल्लिंग में क्या क्या आएगा? पुल्लिंग में आएगा बाघ, हाथी, काका, ये सब पुल्लिंग है। क्या होगा? बाघ, हाथी, काका, ठेठ देहाती का कोठा देहाती वर्ड यूज करेंगे। भैंसुर, भैंसुर जो बोलते हैं ना, बड़ा भाई का जो ये होता है उसको क्या बोलते हैं? भैंसुर। तो भैंसुर भी क्या है? एक तरह से पुल्लिंग है। आइए देखते हैं, इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे में, जैसे में क्या हो जाएगा? बाघ, बाघ पुल्लिंग है और बाघिन हो गया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। हाथी पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है और हाथीन हो गया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। भैंसुर, भैंसुर, भैंसुर तो जानते ही होंगे, भैंसुर, ठीक है, भैंसुर। उसके बाद काका, ठीक है, काका। आरो आरो, इसके बाद क्या होगा? आरो आरो और भी हो सकता है, आरो आरो। कोठा में ईटीसी को आरो आरो यूज करते हैं, आरो आरो, आरो आरो। मतलब क्या क्या हो जाएगा? बाघ, हाथी, भैंसुर, काका, ये पुल्लिंग शब्द है। अब हम लोग स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में क्या होगा? कि जे शब्द गुलाक जनी जायते, मतलब कि मादा के बोध करावे है ओकरा का बोलल जा है? स्त्रीलिंग बोलल जा है। जे शब्द गुलाक से जनी जायते मादा के बोध करावे है ओकरा स्त्रीलिंग कहल जाए। जे शब्द गुला, जे शब्द गुला जनी, जनी जायतेक, जायतेक, दोनों वर्ड यूज कर दे रहे हैं। जे शब्द गुला जानी जायतेक पब्लिक मादा, मादा के बोध करावे हैं, बोध करावे हैं, करावे है ओकरा, ओकरा स्त्रीलिंग कहल जाए। लिंग स्त्रीलिंग कहल जाए, कहल जाहे, लिंग कहल जाए, स्त्रीलिंग कहल जाए। यहाँ तक समझ गए होंगे कि जे शब्द गुला से एकरा बोध करावे हैं, यानी जाति तक बोध करावे ओकरा स्त्रीलिंग कहल जाए। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा जी? बाघिन हो जाएगा, हाथीन हो जाएगा, काकी हो जाएगा, भावो हो जाएगा, भवासीन हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? बाघिन, हाथीन, काकी, भावो, भवासीन, ठीक है। जैसे हम इधर लिख देते हैं, जैसे जैसे, ठीक है, खोटा में ऐसे होता है जैसे। जैसे में क्या हो जाएगा? बाघिन, हाथीन, काकी, भावो, भावो समझते हैं ना, जिस तरह से भैंसुर यूज किए हैं पुल्लिंग में, जिस तरह से स्त्रीलिंग में भावो या भवासीन, ठीक है। आरो आरो मतलब इत्यादि, आरो आरो, ठीक है, आरो यारो हो गया। अब हम लोग क्या समझे स्त्रीलिंग में? जे शब्द गुला से जनी जाति के बोध करावे है ओकरा स्त्रीलिंग कहल जाए। उसमें क्या आता है? जैसे में बाघिन, हाथीन, काकी, भावो, आरो आरो, ठीक है। अब एक बज गया, हम लोग जानेंगे किसके बारे में? लुपुंग के बारे में। लुपुंग है नपुंसक लिंग, ठीक है। नपुंसक लिंग को लुपुंग, लुपुंग कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग में किसको बोलेंगे? जे शब्द गुला से नर आर मादा के बोध नाय करावे, जे शब्द गुला से नर आर मादा के बोध नाय करावे है ओकरा का कहल जा है?
लुपुंग कहल जाए, नपुंसक लिंग कहल जाए। ठीक है, क्लियर है। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा गाछ, टुंगरी, पहाड़, सब क्या है, सब नपुंसक लिंग है। गाछ, टुंगरी, पहाड़, ये सब का तो कोई लिंग नहीं होता है, कोई होता है क्या, नहीं, तो वो हो गया नपुंसक लिंग। अब यहाँ स्पेस कम हो गया, थोड़ा सा हम इसको इधर दिखा देते हैं। ठीक है, इसको हम इधर दिखा देते हैं। जे शब्द गुला, शब्द गुला, जे शब्द गुला नर, नर आर मादा के बोध नाय करावे हैं, बोध नाय करावे हैं, करावे हैं। जे शब्द गुला से नर, जे शब्द गुला, जे शब्द गुला नर आर मादा के बोध नाय करावे है, ओकरा का कहल जा है, ओकरा लुपुंग कहल जा है, नपुंसक लिंग कहल जा। अब जैसे में हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे में देखिए इसका, जैसे में देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, गाछ बोलते हैं ना, गाछ, टुंगरी, टुंगरी, पहाड़ का छोटा रूप होता है टुंगरी, गाछ टुंगरी, क्या हो गया, गाछ टुंगरी। उसके बाद और बताइए क्या हो जाएगा, गाछ टुंगरी, ये सब क्या है, ये सब है नपुंसक लिंग है, इसका कोई लिंग नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। आरो कर देते हैं, आरो 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 आरो। ठीक है, अब हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्या समझे, यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। लिंग में हम लोग समझे, लिंग की परिभाषा जिस जेकर से नर और मादा के बोध कराए वगैरह लिंग कहल जाए, क्लियर है। पुलिंग हम लोग देख लिए, पुलिंग, इसका बाटा खुट्टा पुलिंग, स्त्रीलिंग और लुपुंग है। उसके बाद में पुलिंग किसको कहते हैं, जिसमें नर का बोध होता है उसको पुलिंग कहा जाता है। जेकर से मादा के बोध करावे है ओकरा स्त्रीलिंग कहल जाए। जेकर से कोनो लिंग के ना बोध करावे ओकरा क्या कहल जाए, स्त्रीलिंग लुपुंग कहल जाए। उसके ओकर बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद आते हैं लिंग बदले के नियम। लिंग बदले के नियम, इससे हम लोग लिंग कैसे बदल सकते हैं, लिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके एक विधान होता है खोटा में, उसको बोलते हैं लिंग बदले के नियम। तो आइए लिंग बदलते हैं कैसे, ई प्रत्यय जोड़ के खोटा में हम कैसे लिंग बदलियो, तो ई प्रत्यय जोड़ के हम खोटा में लिंग बदलियो। कैसे बदलियो, देखा, काका के का होतो, काकी, काका स्त्रीलिंग लागोन, एकर में पुलिंग करना हो तो क्या होतो, काकी, लिंग बदल गलो स्त्रीलिंग से पुलिंग। बाछा के का होतो, बाछी, बाछी, बाछा पुलिंग स्त्रीलिंग लागो, बाछा बाछी स्त्रीलिंग लागो। काका पुलिंग, काकी स्त्रीलिंग, और बाछा पुलिंग, बाछी स्त्रीलिंग। तो आरो देखा, घोड़ा, घोड़ा पुलिंग लागो और घोड़ी का तो स्त्रीलिंग। छोड़ा, छोड़ा पुलिंग लागो और छोड़ी का तो स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखा ई प्रत्यय जोड़ रहा लियो, ई प्रत्यय, पहले तो जाना प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग किसको कहते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग के, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, ठीक है, उसको उपसर्ग करते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय होता है। तो देखिए बड़ी ये मात्रा है तो बड़ी यहाँ लग रहा है ना, देखिए बड़ी 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 बड़ी, तो ये क्या हो गया, प्रत्यय, प्रत्यय के लास्ट में लग रहा है। तो काका के काकी, बाछा के बाछी, घोड़ा के घोड़ी और छोड़ा के छोड़ी। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। ये क्या है, लिंग बदले के नियम, पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं हम लोग, इन प्रत्यय, इन प्रत्यय जोड़ के। ठीक है,
अब इसे बाघ है, इन पड़ता है, इन देखिएगा, बाघ है तो बाघ का क्या हो जाएगा यहाँ, बाघिन, बाघिन, देखिए इन पड़ते आ गया ना, बाघिन, बाघिन, कमार के कमारिन, कमारिन, देखिए ये कमार है, ठीक है, कमार है तो कमारिन, इन आया ना, इन उच्चारण देखिए, बा के बाघिन, कमार के कमारिन आ गया, ठीक है। उसके बाद तेली, तेली की क्या हो जाएगा, तेलिन, तेलिन, देखिए यहाँ उच्चारण आया, इन आया, तेलिन, बाघ के बाघिन, कमार के कमारिन और तेली के तेलिन, ये हो गया। आइन, आइन प्रत्यय जोड़ के, अब देखते तीसरा विधान में आते हैं, तीसरा नियम है आइन प्रत्यय जोड़ के हम लोग लिंग बदलते हैं। कैसे, जैसे हम देखते हैं मांझी, मांझी के क्या होगा, मंझियाइन, मांझी के क्या होगा, मंझियाइन, मंझी आइन, देखिएगा यहाँ पर आइन है, सब लास्ट में देखिए आइन आया है ना, तो आइन प्रत्यय जोड़ के लास्ट में लग रहा है, मांझी के मंझियाइन, पांडे के पंडियाइन नहीं बोलते हैं कोटा भाषा में कि बहुत पंडियाइन बनल है, तो पांडे का क्या होगा, पंडियाइन, पंडियाइन, ठीक है। देखिए आइन आया, आइन पढ़ते हैं, मांझी, मांझी के मंझियाइन, पांडे के पंडियाइन, क्लियर हो गया तीसरा विधान। अब नेक्स्ट विधान में देखते हैं नियम इसका बनाने का, नी प्रत्यय जोड़ के, नी प्रत्यय जोड़ के, समझे, नहीं बोलते हैं चोरनी, मोरनी बोलते हैं ना, उसी तरह नी प्रत्यय जोड़ के हम लोग लिंग बदलते हैं, जैसे चोर, चोर क्या है, चोर ये पुरुष का बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे हम, नी जोड़ देंगे, चोरनी, क्या हो जाएगा, चोरनी, चोरनी हो गया। अब मोर, मोर पुरुष को बता रहा है तो इसको स्त्रीलिंग कैसे बदलेंगे, वही नी जोड़ देंगे, मोरनी, मोरनी। मास्टर, मास्टर है तो इसका कैसे बदलेंगे हम लोग, मास्टरनी, अब डॉक्टर है, डॉक्टर को कैसे बदलेंगे, डॉक्टरनी, डॉक्टरनी। अब देखिए नी प्रत्यय जोड़ के, जैसे में चोर के चोरनी, मोर के मोरनी, मास्टर के मास्टरनी और डॉक्टर के डॉक्टरनी। अब हम इन लिंग के बारे में जान लियो, लिंग के विधान हम जान लियो, लिंग कैसे बदल जा है, ई प्रत्यय जोड़ के बदल जा है, बता दिल तो इनके काका के काकी, बाछा के बाछी, घोड़ा के घोड़ी और छोड़ा के छोड़ी। ओकर बाद में ई प्रत्यय के बाद में हम एलियन कहाँ एलियन, इन प्रत्यय जोड़ के, तो इन प्रत्यय में बाघ के बाघिन, कमार के कमारिन, तेली के तेलिन। ओकर बाद हम इन कहाँ एलियो, आइन प्रत्यय जोड़ के, तो आइन में मांझी के मंझियाइन और पांडे के पंडियाइन। ओकर बाद लास्ट में हम आवाइयो नी प्रत्यय जोड़ के, जैसे चोर के चोरनी, मोर के मोरनी, मास्टर के मास्टरनी और डॉक्टर के डॉक्टरनी। इस तरह से हम लोग आज चौथा क्लास में लिंग के बारे में जाने, लिंग के वर्गीकरण के बारे में जाने, उसका बाटा खुटक जाने बारे में जाने, लिंग को कैसे बदला जाता है उसके बारे में जाने। तो आज पूरी तरह से हम लोग चौथा लिंग के बारे में जान चुके हैं। अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चौथा क्लास में। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।